तो हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक रियल ट्रू हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी लोगों को ये पता है एंड बहुत सारी लोगों को ये पता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टोरी है 1993 की। तो आप सोच सकते हो 1993 की। एंड अगर ये स्टोरी सुनने के बाद आप गूगल पे या फिर कहीं भी सर्च करते हो तो ये बिल्कुल यही साबित होगा कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। एंड ये स्टोरी है जापान की। ओह माय गॉड, आपको लॉकडाउन पता है, अभी जो चल रही है लॉकडाउन। तो गाइस, बिल्कुल 1993 को जापान में लॉकडाउन हो गई थी। कोई भी आदमी या फिर कोई भी वोमेन, बच्चा, कोई भी घर से नहीं निकलता था। तो आज की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो स्टोरी की जो मेन घोस्ट है उसका नाम है कोचुसाका ओना। यस, क्योंकि जापान की है तो नाम जापानी होगी, तो इसके नाम है कोचुसाका ओना। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। कोचुसाका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एंड इसकी आंखें भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड इससे घमंड भी थी इसकी खूबसूरती पर। फिर इसकी जो हस्बैंड है, उसके हस्बैंड बिजनेस के लिए बाहर रहता था। तो ये जो कोचुसाका है, ओके, तो ये जो कोचुसाका है, ये एक पराए लड़के के साथ घर में रहती थी, खुद की घर में। तो जब उसके हस्बैंड एक दिन लौट के आई घर, फिर देखा इसे और एक लड़के के साथ, तब इसके हस्बैंड ने गुस्से में आके एक सीजर उठाया एंड उसी सीजर से उसकी फेस को डैमेज कर दी। फिर कोचुसाका चीखती रही, चिल्लाती रही दर्द में। एंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। फिर वहाँ पर ही उसकी मौत हो गई। तो चलो अभी बताती हूँ मौत होने की बात क्या हुआ। आगे की स्टोरी जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप वीडियो को भी लाइक कर दोगे। तो चलो आगे की स्टोरी सुनते हैं। फिर कोचुसाका की मौत होने के बाद जब कोई छोटा बच्चा या फिर बच्ची रास्ते से स्कूल जाता है, तब एक वोमेन उसके सामने आती है जिसकी फेस कवर है, हाफ फेस कवर है। एंड सिर्फ उसकी आइस, जैसे हम अभी कोरोना के टाइम पे मास्क पहन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही पहन के आती थी एक वुमेन। फिर उससे पूछती थी कि बच्चे से पूछती थी, एम आई ब्यूटीफुल? एंड अगर बच्चा हाँ बोलती है, फिर जो वुमेन है वो क्या करती थी, एक सीजर निकालती थी। जिस सीजर से कोचुसाका की मौत हुई थी, वही सीजर निकाल के बच्चे की यहाँ से यहाँ तक चीर के रख देती थी। फिर बच्चे की इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। ये नॉर्मल है, अगर छोटे बच्चे की इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो डेफिनेटली उसकी डेथ या फिर मौत वहीं पर होगी। तो वैसे ही होती थी हमेशा। तो जो ओमेन के बारे में मैं आपको बताई अभी, तो ये है कोचुसाका का आत्मा, जो मरने की बाद भी अपनी खूबसूरती को भुला नहीं पाई। तो इसलिए ये रास्ते में बच्चे को, छोटी बच्चे से हमेशा पूछती है कि मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। एंड जो हाँ बोलती थी उसकी तो मैंने आपको बताई। एंड जो ना बोलती थी उसे वहाँ पर ही बेदर्दी से मौत देती थी कोचुसाका। फिर इसके लिए जब जापान में ये पूरा स्टोरी फैल गई, तब कोई भी घर से नहीं निकलती था। यस, कोई भी नहीं निकलता था। एंड बच्चे की स्कूल भी ऑफ हो गई थी। जैसे हमारी लॉकडाउन में अब स्कूल कॉलेज सब कुछ ऑफ है, वैसे ही वहाँ पर भी ऑफ थी। एंड बहुत दिन से ऐसे ही चल रही थी, कोई भी डर के मारे घर से नहीं निकलता था। एंड जब वैसे ही कोचुसाका सबकी मर्डर करती थी, कोई भी अगर बच्चे जाती है रास्ते से तो उससे ज़रूर पूछता है ये कि एम आई ब्यूटीफुल और येस और नॉट। तब जो येस बोलती थी उसकी भी मौत होती थी, एंड जो नो बोलती थी उसकी भी मौत होती थी।
एक दिन हुआ क्या कि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि हर एक स्कूल एंड हर एक गली में पुलिस की सेफ्टी होगी। तो फिर जाके जापान की सिचुएशन कुछ नॉर्मल हुई एंड फिर सारे बच्चे स्कूल जाने लगे एंड फिर वहाँ पर अभी तक नॉर्मल है सब कुछ। तो यस, जहाँ पर भी मैंने ये सर्च किया सब जगह पे ये दिखाई कि ये बिल्कुल ट्रू है एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर में एंड बहुत सारी न्यूज़ चैनल पे भी ये दिखाई थी। तो ये बिल्कुल सही है। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगी थी एंड अब भी जब मैं आपके सामने स्टोरी शेयर कर रही हूँ अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड अभी तक तो मेरे साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ घोस्ट कॉल की थी, तब भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं, बट ऐसे कोई डिफरेंट कुछ नहीं हुआ मेरे साथ एंड अब भी डरी हुई हूँ। बट इसे शेयर करने से या फिर इसे रिसर्च करने से कोई डिफरेंट होगी ऐसे कुछ भी नहीं लिखा था। बट ये स्टोरी जब मैं छोटी थी ना तब भी मुझे सुनाई थी। ये तब मैंने देखा था, आई थिंक कहाँ पर ये सुना था मुझे याद नहीं है, बट ये मैंने डेफिनेटली सुनी थी एक बार। तो यस मुझे याद आया, इसके ऊपर एक मूवी भी हुई थी। एंड गाइस, अगर आप ऐसे ही ट्रू स्टोरी और भी आगे जाके चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है? तो मैं आपके लिए ऐसे ट्रू स्टोरी और लेके आऊँगी। तो चलो, अब तक के लिए वीडियो यही तक था एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।